Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are planning to visit Georgia, then this video is for you. लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि हम भी जाएं तो कैसे जाएं, तो इसके लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिससे आप देख के जल्दी से समझ सकते हो कैसे कैसे करके क्या क्या कुछ हो सकता है। सो इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है वहाँ का, सिम कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, एंड वीज़ा कौन सा लगेगा, ई वीज़ा लगेगा या स्टिकर वीज़ा लगेगा, एवरीथिंग, होटल्स, सिम, एवरीथिंग वी विल टेल यू इन दिस वीडियो, ताकि जब भी आप ट्रैवल करो तो आपको कोई भी परेशानी ना आए। सो बिना देरी करे पहला टॉपिक अपना उठाते हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वीज़ा। सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे ई वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल है, या फिर आपको स्टिकर वीज़ा लेना है। तो इसके आगे पूरा डिस्क्रिप्शन दिशांक देंगे। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है टूरिस्ट के लिए, और आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलने वाला। अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, तो नहीं होने वाला। आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ई वीज़ा के लिए भी थोड़ा सा हम आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर देंगे किस तरीके से हमने ई वीज़ा अप्लाई किया था। इनकी एक गवर्नमेंट साइट है जिसके ऊपर जाके आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 चीज़ें पूछते हैं, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। जस्ट उसके बाद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, जैसे ही वो देखते हैं तो उसमें वीज़ा की फ़ीस लिखी होती है $20। उसका मतलब है अराउंड 1500 to 1600 जो हमारे इंडियन रुपीज़ लगने वाले हैं। पर इसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पे VFS है, वैसे ही एक इनकी भी एक एजेंसी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है। वो अलग से $15 अलग से चार्ज करती है, वो DU वेरीफाई करके आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका वीज़ा आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद उसमें कुछ डिटेल्स मांगेगा कि आपके साथ कौन जा रहा है, कैसे कैसे करके, आपका डॉक्यूमेंट क्या है, सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट का नंबर, सब कुछ डालने के बाद आपको एक लिंक आता है। लिंक को आप ओपन करोगे। लिंक को ओपन करने के बाद उसमें आप फीस भरोगे। फीस भरने के बाद आपके पास दोबारा से एक लिंक आएगा जिसके अंदर आप फिर से डॉक्यूमेंट भरोगे, जो कि DU वेरीफाई जो मैंने आपको बता रहा हूँ उसमें वो दोबारा से वेरिफिकेशन होगी। विदिन, अगर आपकी सारी चीज़ें अच्छी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, तो आपको विदिन 4 to 5 डेज़ आपके पास वीज़ा आ जाएगा। जो वीज़ा आएगा वो भी वीज़ा के बारे में बता देता हूँ कि वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा रहने वाला है, टूरिस्ट वीज़ा रहने वाला है, और आपको कम से कम 3 महीने का वो वीज़ा देने वाले हैं। तो अगर आपको जॉर्जिया बार बार आना है तब भी आ सकते हैं, क्योंकि जॉर्जिया में मल्टीपल एंट्री वीज़ा का ये भी फ़ायदा है कि उसके साथ साथ जैसे कि अज़रबैजान है, टर्की है और अर्मेनिया है, तो बहुत सारे लोग जो इकट्ठे सारी कंट्रीज़ को घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ईजी है और अच्छा है। तो ये हो गया, ये सारा का सारा वीज़ा का प्रोसेस है। तो पहला जो पोर्टल खुलेगा हमारा, लिंक दबाते ही, हाँ, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। गवर्नमेंट साइट है, वहीं से आप भरना। जो पहला पेज खुलेगा वहाँ पे $20 का पेमेंट भरना है। फिर नेक्स्ट जो पेज खुलेगा, हम लोग को थोड़ा सा डाउट हो गया था क्योंकि बहुत सारी हमने वीडियोस देखी थी, सर्च किया था, वीडियो में नहीं किसी ने नेक्स्ट पेज का नहीं बताया $15 का, तो टोटल $35 हमारा लगता है। हाँ, तो ज्वाइन। और ऐसा भी हुआ था, ये थोड़ा सा मतलब कि हमारे साथ ही हुआ है कि हमने 2-3 बार पेमेंट्स करी, और हर बार पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट भी कट रही है और आगे से कुछ हमें वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं आ रहा था। बट फिर भी मैंने एक ही वीज़ा की फ़ीस के लिए 4 बार फीस भरी। पर लकीली क्या हुआ कि सारे के सारे जितनी भी मेरे पैसे थे वो रिफंड हो गए थे। इसके तुम्हारे में प्रॉब्लम हुई थी, मेरे में एक ही टाइम पे हो गया, $35 पूरा कंप्लीट हो गया था। इसके में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, आई थिंक नेट का कोई इशू होगा मे बी, लेकिन आप लोग घबराना मत, बिल्कुल सही साइट है। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे पेज खोल के कि कैसे आप भर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर ई वीज़ा जॉर्जिया की वेबसाइट खोलनी है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें evisa.gov.ge पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपकी कंट्री कौन सी है, टाइप ऑफ ट्रैवल, और डॉक्यूमेंट कौन सा है आपका, और इसके अलावा पर्पज़ ऑफ विज़िट, जिसमें जैसे कि हमने इसमें टूरिज़्म डाला है। इंश्योरेंस आप बाहर से ही करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा क्लिक करना है कि इंश्योरेंस आपके पास ऑलरेडी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई और वीज़ा है तो उसके बारे में लिखना है, अगर नहीं है तो उसको आप वैसे ही छोड़ सकते हो, इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बस आपको एक ये नॉर्मल जो जैसे कोड दिया होता है उस कोड पे क्लिक करके आगे कंफर्म करके इसको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आपके पास एक फ़ोटो आपकी और एक जो है आपकी स्कैन्ड PDF मांगेगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होएगा। इसके बाद सीधा आपके पास एक वेबसाइट के ऊपर, आपकी जीमेल के ऊपर लिंक चला जाएगा, वो करना है। और यहाँ पर आपको बस एक टेन्योर से सिलेक्ट करना है कि किस टेन्योर से लेके किस टेन्योर तक आप जा रहे हो। ये बेसिकली आपको 30 डेज़ के लिए वीज़ा देते हैं, जो कि 120 दिन तक वैलिड होता है, और जो इसकी फ़ीस रहेगी वो $20 होएगी। बाकी इसमें जितने भी आपको सारी की सारी पे टिक मार्क ही करना है, सारी की सारी आपको सिलेक्ट करना है, इसमें कोई भी आपको बॉक्स नहीं छोड़ना है।
अब इस सारे के सारे बॉक्सेस को भरने के बाद आप सीधा नेक्स्ट पे जाके नेक्स्ट क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, ईमेल आईडी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर में आपको पासपोर्ट नंबर डालना है और उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है डॉक्यूमेंट की, जैसे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है वो लिखना है। उसके बाद आपको जो है नीचे एक क्लिक आपको बॉक्स दिखाएगा कि क्लिक द बॉक्स इफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, बट आपको ऐसा नहीं क्लिक करना, आपको खुद से ही आपने दिखाना है कि आपने खुद से ही किया हुआ है, तो इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी डिटेल भरनी पड़ती है उसमें कि कौन आपकी जगह पे कौन डॉक्यूमेंट फिल कर रहा है। और इसके बाद आपको ट्रैवलिंग विद कंपेनियन, जैसे कि हम दोनों गए थे, मैं और ऐश्वर्या, तो उसमें हम दोनों ने अपना भरा था। इसमें जैसे मैंने सपोज सिलेक्ट किया है और जैसे कि नाम लिखा है, जैसे ऐश्वर्या ने अगर भरा है तो मेरे साथ कंपेनियन में दिशांक आएगा। जब मैं अपना भरूँगा तो दिशांक लिखा आएगा और ऐश्वर्या को एज ए कंपेनियन डालूंगा। उसके डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद जितने भी आपको पर्सन ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। अब इतनी ही डिटेल है, इसके बाद कोई भी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट ही डिटेल होती है इसमें। इसके बाद सीधा आपके पास मेल पे एक लिंक जाता है, उस लिंक को क्या करना है, आपने ओपन करना है। उसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, अप्रूव का ऑप्शन आता है। अप्रूव आने के बाद ये क्या करेगा, सीधा ही आपको DU वेरीफाई करके एक लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि ये जो लिंक है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये अभी एक्सपायरी हो गया है, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट फिल करने का ऑप्शन आएगा और इसकी जो फ़ीस है ये अलग से 15 USD होती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये 15 USD और 20 USD टोटल आपका लगभग 35 USD आपका खर्च आने वाला है। और कुछ 4-5 दिन के बाद, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे ई वीज़ा मिल गया है, ऐसे ही ऐश्वर्या को भी ई वीज़ा मिल गया और हम दोनों ट्रैवल के लिए तैयार थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट फ़्लाइट बुकिंग। और फ़्लाइट बुकिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि इंडिया से जॉर्जिया के लिए इंडिगो की फ़्लाइट चलती है, जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट है। और आपका जो सफ़र रहने वाला है वो 4 से 5 घंटे का करीब सफ़र रहने वाला है। और इसमें जो आपको लगेज का भी अच्छा खासा मिल जाएगा, आपको करीब 30 kg पर पर्सन आपको मिलने वाला है। तो ये 30 प्लस 30 लगेज और 7 चेक इन, 37 kg मिलेगा, जो कि लड़कियों के लिए तो बहुत बेस्ट है। और हम लोग रात के 12:30 बजे पहुंच गए थे और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा था, इंडिगो का था, तो इजीली हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग सोते हुए गए थे, रात का टाइम था और 2 से 3 घंटे का वहाँ पे टाइम का थोड़ा बफर है। वो आगे है पीछे है, मेरे को ये हमेशा प्रॉब्लम है, वो पीछे है 2 घंटा इंडिया से। तो यस, ऐसे जेट लैग का तो कोई वहाँ पे वो सीन है नहीं 2 घंटे का। तो हम लोग 12:30 बजे पहुँच गए थे, अपना जाके हमें होटल में चेक इन कर लिया था। सो बहुत ही ईजी है। हमने कहाँ से करवाया था टिकट्स? हमने टिकट्स के बारे में ये बताइए। स्काई स्कैनर से हम बेसिकली हर बार हम स्काई स्कैनर से सर्च करते हैं, पर इस बार थोड़ा सा ऐसा रहा कि हमने सबसे पहले स्काई स्कैनर से देखा। स्काई स्कैनर से देखने के बाद मुझे पता चला कि इंडिगो की जो डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं वही सबसे सस्ती हो रही है। तो उसमें मैंने स्काई स्कैनर से ना करके सीधा डायरेक्ट इंडिगो की वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट वहीं से बुकिंग कर ली थी। और हमें जो कॉस्ट अराउंड पड़ा था तो वो 15,000 पर पर्सन हमें पड़ा था। नहीं, सिंगल साइड। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो पूरा सीट सिलेक्शन के बाद 58,000 समथिंग हमारा आया था। सारा ऑफ लगा के, वैसे 15,000 हो गया तो ठीक है, 60 हो गया, कुछ ऑफ लगा के हमारा हो गया था 58,000 समथिंग। और कौन कौन से साइट से कर सकते हैं? अगर आप लोग सब जगह सर्च करना, सब जगह ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेक माई ट्रिप, स्काई स्कैनर और अगोड़ा, और आप सीधा वेबसाइट इंडिगो की फ्लाइट पे भी कर सकते हो। इंडिगो में भी अच्छा खासा डिस्काउंट वो दे देते हैं, तो आप जहाँ पे भी कर सकते हो कर लो। बट अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ कि जो एवरेज आपका जो सिंगल साइड आने वाला वो 15,000 आने वाला है। ऐसे में तो मेरा एक साइड का 12,000 भी था और एक का 17,000 भी था, पर एवरेज जो है मान के चलो आप 15,000 था। तो ये एक ही दिन में आप मत कर देना, आप कम से कम 1 हफ्ता लगाना, सर्च करना अच्छे से, और जब आपको सस्ती लगे आप उतना कर देना। मतलब 15 तो मिनिमम रहता ही है, मैक्सिमम तो नहीं पता हमें, लेकिन 15 आप देख के कर सकते हो इजीली। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सिम। तो सिम हम लोग क्या प्रिफर करते हैं कि एयरपोर्ट में जैसे हम लोग आ जाते हैं वहीं से हम लोग नीचे से सिम ले लेते हैं। एंड इस बार हम लोग ने मेन तबिलिसी जाके लिया था, जो कैपिटल सिटी है जॉर्जिया की, वहीं से लिया था। तो हम लोग को हम लोग वहाँ पे 7 to 8 डेज़ थे, तो हम लोग को उतने दिन का ही पैक चाहिए था। वहाँ पे अलग अलग पैक्स हैं, लाइक 3 डेज़ का ले सकते हो, 4 डेज़, 5 डेज़, वो डिपेंड करता है। तो हमने 7 डेज़ का लिया था, हम लोग को 600 समथिंग पड़ गया था, 600 to 700। प्राइस काफ़ी अच्छे हैं, अनलिमिटेड आपको नेट मिलता है और लोकल कॉल्स मिलते हैं।
अगर आप पे 2 नंबर्स हैं तो आप इजीली कॉल कर सकते हो। तो हम लोग ने तो एक ही सिम लिया था, क्योंकि मैं अपने में डाल लेती हूँ और ये हम लोग हॉटस्पॉट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह वाईफाई अवेलेबल होता है। तो अगर आप लोग भी अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, खर्चा बचता है थोड़ा। तो यस, वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, लाइक सेल्फी है, जियो सेल है, 1-2 और है, सबके नेट बहुत अच्छे हैं। हम लोग ने जियो सेल लिया था एंड हर जगह उसका कवरेज था। अगर हम लोग ट्रेन से भी कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत अच्छा नेटवर्क था एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। सिम आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी आप लोग बार्गेन कर लेना, अगर आपको एयरपोर्ट से लेना है वहाँ से ले लेना, नहीं तो तिब्लिसी में तो हर जगह मिलता ही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेंसी। सो करेंसी बेसिकली क्या है, वहाँ पर जॉर्जियन लारी चलती है, जो हमारे यहाँ पे इक्वलेंट टू 1 जॉर्जियन लारी इज़ अबाउट 30 रुपीज़। और सबसे मतलब कि अच्छी बात क्या है कि वहाँ पे आपको जॉर्जियन लारी इंडिया में तो मिलने नहीं वाली है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफर करना है यूरोज़, क्योंकि वहाँ पर यूरोज़ बड़ी इजीली चल जाती है, क्योंकि साथ की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, इसलिए यूरोज़ बड़े इजीली चल जाते हैं। बहुत सारी जगह पे यूरोज़ एक्सेप्ट भी होते हैं, बट आपको ये करना है कि आपको सिर्फ यूरोज़ लेके जाने हैं। जैसे कि हमने जो यूरोज़ लिए थे वो लिए थे हमने बुक माई फॉरेक्स से। इसके अलावा हमारे पास कुछ यूरोज़ पड़े भी हुए थे, तो हमने उनको भी यूज़ कर लिया था। बाकी आप ऐसा देखिए कि जिस जगह पे आपको यूरोज़ की अच्छी खासी वैल्यू आ रही है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि 1 यूरो इंडियन रुपीज़ में कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप यूरोज़ लेके जाइए। वहाँ पर जो आपको एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा नहीं देने वाला, क्योंकि अभी भी मैं देखूँ तो मैंने जितने के यूरोज़ लेके आया था उससे अच्छी खासी मुझे वैल्यू वहाँ पर मिल गई थी, क्योंकि तब वहाँ पर 1 यूरो अराउंड 2.8 के समथिंग हमें मिल रहा था। पर अभी के टाइम के देखा जाए तो अब 1 यूरो में वो 3 जॉर्जियन लारी मिल रहा है। तो वो ये तो एक एडवांटेज हो गई है हमें उस टाइम पे भी, और अभी भी जो लोग जाएंगे उनके लिए एडवांटेज है कि अब जो जॉर्जियन लारी की वैल्यू है वो डाउन हो रही है, इसलिए वो अच्छी वैल्यू दे रही है। तो जॉर्जियन लारी के बारे में तो यही था। तो यस, बेसिकली यही है कि आप यहाँ से यूरोस लेके जाओ और वहाँ पे आप लारी में एक्सचेंज करा लो, वहाँ पे अच्छा रेट मिलता है लारी का। सो यस, हमने तो ऐसे किया था और ज़्यादातर हम लोग ने कार्ड भी यूज़ किया है। कौन सा कार्ड था वो ये बताएंगे? अभी हमने जो यूरोज़ यूज़ किए हैं वो मतलब कि हमने सारा टाइम यूरोज़ नहीं यूज़ किए हैं, हमने सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड ही यूज़ किया है। क्रेडिट कार्ड में मुझे अच्छी खासी मतलब वैसे ही मैंने आरबीएल का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मार्कअप चार्जेस भी लगते हैं, पर फ़ायदा ये है कि उसमें उतने ही मुझे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा। और बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड इतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, पर आपको जॉर्जिया में इसकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप कहीं पे भी जाओ, आपका मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड हमेशा ही एक्सेप्ट होने वाला है। सो यही था, बाहर गूगल पे नहीं चलता, बस बाहर गूगल पे चल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोकल ट्रांसपोर्टेशन। सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि कहीं पे भी ऊबर, ओला टाइप मिल जाए, और बाहर हम लोग को हमेशा हर जगह ग्रैब ज़रूर मिली है। ग्रैब बहुत ही इजी होता है, आपको ना बस डाउनलोड करना है, ऊबर के तरह पूरा एप्लीकेशन है, बहुत इजी एप्लीकेशन है, इंग्लिश में पूरा रहता है, आप पूरा इजीली चला सकते हो और बहुत ही कम चार्जेस में वो आ जाती है। अगर आप नॉर्मल टैक्सी मंगा के करोगे कि बाहर जो भी होता है टैक्सी वाले उनको करके, हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है। 1-2 बार हमें इमरजेंसी में लेना पड़ गया था। और ग्रैब बहुत ही मतलब लोअर प्राइजेज़ होते हैं उसमें, आप इजीली वो यूज़ कर सकते हो। तो पहला तो ग्रैब ही मैं आपको बोलूँगी कि इजीली आप यूज़ करना। अभी बात कर लेते हैं हम जॉर्जियन रेलवे की। जॉर्जियन रेलवे एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप पूरा का पूरा जॉर्जिया घूमना चाहते हो, क्योंकि इसमें रूट अलग अलग नहीं है, एक सिंगल रूट ही है जो कि स्टार्ट होता है तिब्लिसी से और एंड होता है बाटुमी में। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके बीच में आपको कौन कौन से ऑप्शन है? खकेती, कुतैसी, घोरी, ये बहुत सारे आप देख लेना, बहुत सारी जगह आप लोग इजीली जा सकते हो। हाँ, जितनी भी हमने जॉर्जिया की टिकट्स बुक करी है, जॉर्जियन रेलवेज़ की टिकट, वो हमने डायरेक्ट जाके रेलवे स्टेशन पर ही बुक करी है। बट एक एप्लीकेशन जॉर्जियन रेलवे की चलती है, उसका एक लिंक भी आपको शेयर कर देंगे, जिसमें आप वहाँ पर जाके उसका रूट और टाइमिंग सब देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जॉर्जियन रेलवे बहुत ही अच्छी ऑप्शन है अगर आप जॉर्जिया के अंदर घूम रहे हो, क्योंकि एक तो ये बहुत ही अच्छी बनाई हुई है, दूसरा क्या है कि इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत अच्छा है, और इसके अलावा जो उसकी क्लास है वो भी बहुत अच्छी है। हमने जो फर्स्ट क्लास यूज़ किया था, इसके अलावा बिजनेस क्लास भी है, इकोनॉमी भी है। अगर आप इकोनॉमी भी लोगे तो आप परेशान नहीं होगे। अगर आप बिजनेस क्लास लो या फिर फर्स्ट क्लास लो, अच्छा ऑप्शन है, बस सीट का फ़र्क है। जॉर्जियन रेलवे में सेम ही है, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दूसरा, इसके अलावा जॉर्जियन रेलवे के अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेट्रो के अंदर घूमना चाहते हो तिब्लिसी के अंदर, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो है पर अच्छा नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे दिल्ली मेट्रो बहुत ही अच्छी मेट्रो है, जैसे हमारे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, हम लोग 4-5 जगह गए हैं। हाँ, तो सबसे अच्छा तो हमारी ही मेट्रो है जो सबसे अच्छी लगी है।
तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, आपको एक इतनी अच्छी मेट्रो नहीं मिलेगी, इतने अच्छे स्टेशन नहीं मिलेंगे, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, पर ये है कि आपको 1 लारी पे करना है, किसी भी स्टेशन पे उतर जाओ। इससे अच्छा आप लोकली ग्रैब बुक कर सकते हो, ग्रैब इजीली आपको पहुंचा देती है। बट हाँ, अगर आपके पास लगेज नहीं है और आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि जॉर्जियन मेट्रो कैसी है, तो उसके लिए आप ज़रूर जा सकते हो। इसमें एक ही कार्ड बनता है, जो कि आप कार्ड कहीं भी मेट्रो स्टेशन से बना लोगे तो वो आपके काफ़ी काम आता है। अगर आप लोकल बस यूज़ करते हो तो उसमें भी वही सेम कार्ड यूज़ हो जाता है। इसके अलावा आप मेट्रो में यूज़ करते हो तब भी यूज़ होता है। अगर रोपवे में जाना चाहते हो, जैसे कि इसमें हमने यूज़ किया था, तिब्लिसी में यूज़ किया था, रोपवे चलता है। हाँ, जॉर्जिया, मदर ऑफ जॉर्जिया का जो स्टैच्यू है वहाँ तक जाता है। हाँ, तो गंडोला राइड बोलते हैं उसको। हाँ, तो अगर वो भी लेना तो उसमें भी सेम आपका वही यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा आप अलग अलग ऑप्शंस हैं जो कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन से, जो हमने आपको बताए हैं, वैसे यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात हम लोग को ये लगी कि बहुत चीप था। फर्स्ट रेलवे वाला जो था वो चीप था, और जो फ़्लाइट्स, अगर आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ले रही है तो वो थोड़ा सा हम लोग को कॉस्टलियर साइड पड़ रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि ना रेलवे ले लिया जाए। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, मतलब हम लोग लगा देंगे सारी वीडियोस, आप लोग देखना, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। और यस, काफ़ी सारे उसमें स्टेशन स्टॉप्स हैं, और बसेस का दिशांक ने बता ही दिया है, मेट्रो को भी बता दिया है। और वहाँ पे एक चीज़ हम लोग को थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, दैट इज़ बाइक। हम लोग स्कूटी रेंट नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग अपनी कार्स ही प्रेफर कार्स करते का हैं। भी इसके मेन रीज़न ये भी है कि जितना बाइक रेंटल हमें मोस्टली वियतनाम और थाईलैंड जैसी साइट्स में पड़ता है, लगभग उससे कुछ ज़्यादा पैसा देके आपको एक कार का ऑप्शन है। बट हमने वो इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि वो जो ड्राइविंग है वो अपोजिट साइड है अकॉर्डिंग टू इंडिया, इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं किया। बट अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है और अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो। सब लोग जॉर्जिया बहुत जाते सारा हैं अच्छा तो कार ऑप्शन ही है, यूज़ क्योंकि करते हैं। हाँ, क्यों उस रीज़न भी है कि जॉर्जिया में क्या है, बहुत ही आसपास है, मान के चलो 300-400 किलोमीटर के ऊपर की कोई भी डिस्टेंस नहीं है। अगर आपके पास कार है और आपके पास लाइसेंस है तो अक्रॉस कंट्री आप जॉर्जिया घूम सकते हो, और 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाला। हमने बहुत सारी जगह छोड़ भी दी हैं, बट हम मेन जगह हमने फिर भी यूज़ की, सारे यूज़ के। हाँ। अगर जॉर्जिया का बता दो कितना बड़ा है, जितना हमारा राजस्थान है उतना बड़ा जॉर्जिया पूरी कंट्री है। हाँ, तो उसमें पॉपुलेशन भी बहुत कम है, अगर अराउंड 40 लाख के करीब तो लोग ही रहते हैं। इससे ज़्यादा तो दिल्ली में इससे 4 गुना ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन भी बहुत कम और है। एरिया भी कम है, आप बहुत अच्छे से 7-8 दिन में कवर कर सकते हो। बिल्कुल। सो यस, ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारे टॉपिक से हम लोग ने इंपॉर्टेंट उठाए हैं। तो नेक्स्ट है होटल्स, स्टेज़ का। तो आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे जो भी वहाँ पे फ़्लाइट जा रही है वो 12:30 बजे रात के पहुँचा रही है, तो आपने कहाँ पे रुके थे, कैसे आपने बुक किया था? तो हम लोग ने ऑलरेडी उस दिन का पूरा बुक करके रखा था, और हम लोग रात के 2 बजे वहाँ पर चेक इन किया था, और चेकआउट हमारा नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे ऑब्वियसली होना था। तो हम लोग पहले से करके रखा था कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हुए, और आधा दिन का तो कोई देता नहीं है, तो फुल डे का था, तो हमने उस दिन का करा लिया था। तो यस, चेक इन टाइम हमारा 3 बजे होता है, 3 PM होता है। तिब्लिसी आप कहीं पे भी जाओगे 3 PM हमारा चेक इन टाइम होता है जनरली। और आप लोग अगर आप लोग चाहोगे कि वो 1-2 बजे दे दे तो नहीं देते हैं, वो 3 बजे ही आपको अंदर चेक इन होने देंगे। तो बेटर है कि आप लोग अपने हिसाब से वैसा कर लो। हर चीज़ में ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाया था ताकि उठ के ईजिली हम लोग कर लें उसी होटल में। एंड हाँ, अगर 11 बजे आपका चेकआउट हो जा रहा है और शाम को 4-5 बजे आपकी बस है या फिर ट्रेन है दूसरे जगह के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे बैगेज रूम्स होते हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो अपने होटल में ही। हर जगह अवेलेबल है सारे, किसी भी आप होटल में चले जाओगे वहाँ पे होता ही है। तो वहाँ पे आप रख दो, सेफ़ रहता है, सारा CCTV होता है वहाँ पे रख के आप पूरा सराउंडिंग्स जो भी है आसपास है सारा घूम के वापस आके अपना लगेज लेके आप रेलवे स्टेशन जाके दूसरी जगह जा सकते हो। सो ये सारा था। सो नेक्स्ट अब मैं आपको सारे होटल सिखाऊंगी, प्राइजेस बता दूंगी कि क्या क्या प्राइजेस थे, कौन से होटल से हम रुके थे, जो कि सारे सिटी सेंटर में ही थे। सो नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वो सारा होटल्स का होएगा विद प्राइजेस। ओके, सो तिब्लिसी पहुँचते ही जो हम लोग ने पहला होटल लिया था, सो दैट वाज सोल पैलेस इन तिब्लिसी। बहुत ही डिसेंट सा रूम था, और यहाँ का ब्रेकफास्ट वाज टॉप नॉच। बहुत ही मज़ा आ गया खा के। यहाँ का ना रिव्यू भी काफ़ी अच्छा था, स्पेशली ब्रेकफास्ट का। तो अच्छा, रूम में बहुत ही सब कुछ अवेलेबल था, लाइक पूरा बड़ा सा मिरर था, स्पेस सारा लगेज रखने का था, डिसेंट सा बाथरूम था, काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी होटल ले लो, काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। एंड
बेड का स्पेस था काफ़ी अच्छा, कंफर्टेबल बेड था। एंड ऊपर पूरा ओल्ड तिब्लिसी का उन्होंने पिक्चर लगाया हुआ है। साइड में टेबल दिया हुआ था, वहाँ पे खाने का यूटिलिटीज़ लाइक कॉफ़ी वॉफ़ी दिया हुआ था, हॉट वाटर करने का दिया हुआ था। और बाहर एक बहुत अच्छी बात है, इसमें ना बेल्कनी हर किसी रूम में है। एंड यहाँ से पूरा तिब्लिसी दिखता है, बहुत ही अच्छा नाइट व्यू और मॉर्निंग व्यू तो बहुत ही बेस्ट था। तो येस, दिस वाज और होटल तिब्लिसी में। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो बटूमी था, और वहाँ पे हम लोग रुके थे अपार्टमेंट्स में, दैट इज़ अलायंस पैलेस। अगर आप यहाँ पे होटल सर्च करोगे तो आपको इजीली मिलता नहीं है। अगर आप कोई भी ऐप खोलोगे लाइक अगोडा या फिर कोई भी खोलोगे ऐप, तो उसमें ना आप होटल सर्च करोगे तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स के तरह ही आएंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप अपार्टमेंट्स ही बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट्स ज़्यादा होते हैं। ये वाले में हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं करवाया था, क्योंकि हमें था कि हम बाहर से खा लेंगे। एंड कटलेरी था, डिसेंट साइज बेड था, पूरा कबर्ड्स था, एवरीथिंग वाज देयर। इवन वॉशिंग मशीन भी था। पूरा अपार्टमेंट टाइप ही है, यहाँ पे लोग बहुत दिनों के लिए आते हैं रुकने के लिए। एंड यस, बहुत ही परफेक्ट रूम था। नेक्स्ट हमारा जो होटल था वो तिब्लिसी में ही था, दैट इज़ हॉलीडे इन एक्सप्रेस। अच्छा, यहाँ पे ना हॉलीडे इन भी है और एक और है हॉलीडे इन एक्सप्रेस। हमने एक्सप्रेस में करवाया था क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता था और हॉलीडे इन महंगा था। तो ये भी काफ़ी डिसेंट सा, नीट एंड क्लीन, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। स्पेस दिया हुआ था सारे कपड़े वपड़े टांगने का, लॉन्ग मिरर था, बेड अच्छा खासा कंफर्टेबल था। एंड जो वॉशरूम था वो भी काफ़ी सुंदर था। ओके, हम लोग ना तिब्लिसी में 4-5 दिन रुके थे। एंड हमें सोल पैलेस में रुकना था जहाँ हम फर्स्ट डे रुके थे, बट वो अवेलेबल नहीं था। बट रेस्ट ऑफ द डे हम लोग सोल पैलेस में ही हमने स्टे किया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा उसका ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट हमारा हॉलीडे इन में भी इंक्लूडेड था, बट वी डिडंट लाइक इट। और यहीं से हम लोग ने डे टूर्स किए थे सारे खकेती रीजन के एंड काजबेगी का। तो हम लोग ने यहीं पे रुके थे सोल पैलेस में। सो येस, दिस इज़ द वॉशरूम एंड यहाँ पे नहाने का है। सो काफ़ी बढ़िया था। आप लोग का अगर रुकना है आप लोग रुक सकते हो, बट आई विल सजेस्ट इन तिब्लिसी यू शुड गो टू सोल पैलेस। इट इज़ जस्ट अ परफेक्ट वन। इसके अलावा आप रुस्ते वैली में भी रुक सकते हो। रुस्ते वैली में क्या है बेसिकली, वहाँ पे तिब्लिसी वो में, राइट? हाँ, तिब्लिसी के अंदर ही दो मेजर मतलब कि डेस्टिनेशन है, जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हो। तो अगर देखा जाए तो अगर आप रुस्ते वैली में रुकते हो तो वो वहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी हैं ऐसे ऐसे। और इसके अलावा आप रेस्टोरेंट और शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए आप वहाँ पर भी रुक सकते हो। इसके अलावा हम जो रुके थे, हम ओल्ड सिटी में रुके थे, तो ओल्ड तिब्लिसी भी अच्छा है ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर वॉकिंग सकते डिस्टेंस है हो। सारा, तो है वो वॉकिंग डिस्टेंस ही, बट आप रुस्ते वैली भी रुकोगे तो रुस्ते वैली भी एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो जॉर्जिया में बेसिकली जॉर्जियन लैंग्वेज ही बोली जाती है और उनके अल्फ़ाबेट बिल्कुल ही अलग है। तो वो बोलते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट अलग ही हैं सब कुछ, मतलब बाटूमी में जाओगे तो अल्फ़ाबेट टावर भी उन्होंने बनाया हुआ है। बट मुश्किल सबसे बात क्या है कि अगर आप गूगल ट्रांसलेटर पे भी जाओगे तो उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना बड़ा ही मुश्किल है, तो वहाँ की लैंग्वेज को समझना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ भी कर रहे हो तो मोस्टली लोग वैसे तो इंग्लिश जानते हैं, हर जगह पर कहीं पे जाओ इंग्लिश समझते हैं, पर अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर अगर आप रशियन में भी ट्रांसलेट करके बताओगे तो बहुत सारे लोग उसको भी समझ जाएंगे, क्योंकि पहले ये जो जॉर्जिया था ये भी यूएसएसआर का ही पार्ट होता था। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप फर्स्टली तो गूगल ट्रांसलेटर ही यूज़ करो। अगर आपको जॉर्जियन लैंग्वेज में समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप रशियन में कन्वर्ट कर सकते हो या इंग्लिश में बता सकते हो। इंग्लिश में हम लोग को तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इंग्लिश हाँ, में वैसे समझ कोई ऐसी जाते प्रॉब्लम कहीं भी हैं। होती मेन नहीं। आप लैंग्वेज बोल दो, पार्ट्स जैसे बोल दो कुछ तो बोल लोकल देते हैं। एरिया में कुछ लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर नहीं समझ आती, तो उस टाइम पे ये काम आ सकता है। So तो yes. गूगल ट्रांसलेटर पे आप जॉर्जियन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को डाउनलोड करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फूड। इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे पता नहीं सिर्फ नॉनवेज ही मिलता है, सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडियंस जो होते हैं ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं। तो हमारा तो जो एक्सपीरियंस था फूड में बहुत ही अमेजिंग था। इसके लिए हम लोगों ने स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाई है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर जाके देखना हम लोगों ने क्या क्या वहाँ पर ट्राई किया था। तो यस, अगर आप लोग चिकन लवर्स हो तो वहाँ परफेक्ट है आप लोग के लिए, मतलब मज़ा आ जाता है वहाँ पे खा के। और वहाँ पे ना खिंकाली टाइप मोमोज टाइप होता है, तो हम लोग को लगा था सिर्फ नॉनवेज मिलेगा, लेकिन उनके पास पोटैटो वाले भी होते हैं, चीज़ वाले भी होते हैं। अगर वेजिटेरियन हो तो आप लोग के लिए अच्छा ऑप्शन है, आप लोग जा सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको उनका नहीं, जॉर्जियन फूड नहीं खाना है वेज में, तो वहाँ पर आपको इंडियन ऑप्शन भी काफ़ी मिल जाएंगे, लाइक बॉलीवुड मसाला, ताज,
हर जगह है, कहाँ नहीं है यार आजकल। तो आप लोग टेंशन मत लेना, अगर आपको फिर भी नहीं ऑप्ट करना है वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसे खाना है, तो आप इंस्टेंट फूड अपना हमेशा कैरी करके रखो। सो यस, इसके अलावा डंकिन डोनट्स भी हाँ, ट्राई कर सकते हैं। कुछ मैकडोनल्ड्स हाँ बाटू हाँ में हाँ, मैकडोनल्ड्स काफ़ी अच्छा है। मैकडोनल्ड्स, KFC जा सकते हो। KFC, तो ये KFC अच्छे कम है ऑप्शन ऑप्शंस, हाँ, मतलब मैकडी ऑप्शंस में तो फेमस है है वहाँ ही। पे काफ़ी और ज़्यादा। स्टारबक्स तो है ही नहीं वहाँ। स्टारबक्स भी नहीं है वहाँ पे, डंकिन डोनट्स बहुत है वहाँ के, कॉफ़ीज़, आप सैंडविचेस, बर्गर्स पंपकिन खा कॉफ़ी लो। काफ़ी अच्छी थी। पम्पकिन कॉफ़ी अच्छी थी, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो आप लोग देखना जाके, हमारा जो फूड वाला ब्लॉग है बहुत अच्छा है। और वहाँ पे वेंडीज़ फेमस है, डंकिन डोनट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, सबवे काफ़ी फेमस है वहाँ पे भी। सबवे, वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है, आप लोग इजीली खा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा जॉर्जिया में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जॉर्जिया घूमने के लिए बहुत ही अच्छी एक डेस्टिनेशन है, जो कि काफ़ी अंडररेटेड है। बहुत सारे लोग नहीं जाते, बोलते हैं कि बोरिंग सिटी है और बोरिंग हम लोग कंट्री, को तो नहीं तिब्लिसी लगी। बोरिंग सिटी है और कंट्री पूरी की पूरी बोरिंग। बट ऐसा कुछ बहुत भी अच्छा नहीं है, लगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। तो अगर आप जॉर्जिया सोचा है, कभी भी प्लान किया है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप ज़रूर जाओ जाइए, यार। वहाँ की वाइनरी बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हालांकि उनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। बट हर एक एंगल से आप देखोगे तो आपको जॉर्जिया बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये सारा का सारा एक्सपीरियंस हमारा खुद का था। अगर आप भी जाओगे, आप अपना एक्सपीरियंस भी हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, बाकी लोगों को भी इसमें बहुत सारी हेल्प होएगी। और ये सारी की सारी वीडियो हमने सोचा है कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दे सके हमने उतनी देने दी की है। कोशिश करी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। सबका रिप्लाई करते ही हैं, जैसे आपने देखा होगा। तो हम लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड ये तो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन था सिम विम और वीज़ा के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसके बाद वो आइटिनरी की आएगी। आप लोग ने, बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैंने कईयों को व्हाट्सएप किया है, इंस्टा पे रिप्लाई किया है, बट ये पूरी एलेबोरेटेड वीडियो आएगी नेक्स्ट। सो देखते रहिए, ऐसे लव करते रहिए, प्यार करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।